हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम साइंस के भौतिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन जो हमेशा किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे हर साल पूछे गए हुए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार लिखिए। ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो डिफिनेशन इसकी क्या होती है। जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नज़र नहीं आती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की सामंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो क्या होता है, या तो आपसे डिफिनेशन पूछते हैं या इन दो प्रकार में से इनकी डिफिनेशन पूछते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं, एग्जाम्पल बताइए, और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, आँख की सामंजन क्षमता का अर्थ बताइए। ये देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था। तो क्या होता है, नेत्र में उपस्थित अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, आँख की सामंजन या समंजन क्षमता कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उसी से कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये आपसे 4 नंबर में या 6 नंबर में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो क्या आंसर है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब वो दूर की तो देख सकता है लेकिन पास की नहीं देख सकता है। यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों से किसी एक कारण से हो सकता है। जैसे नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, पहली कंडीशन। दूसरी, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। ये देखिए, ये ए कंडीशन, ये बी कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि पहले कहाँ बनना चाहिए और बाद में कहाँ बनना चाहिए। अब इसके निवारण के लिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके निवारण में, इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान पर अधिक दूरी पर हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना F पर न बनकर रेटिना के पीछे A पर बनता है। इसके निवारण क्या क्या हैं, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है जो 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु S पर रखी वस्तु यानी कि किताब एग्जाम्पल से आने वाली किरणों को इतना अभिसारित कर दे कि किरणें दूषित आँख के निकट, मतलब जिसको प्रॉब्लम हो, बिंदु N से आती हुई नेत्र लेंस पर आपतित हों तथा प्रतिबिंब रेटिना R पर बने। चित्र बी में जैसे दिखाया गया, इस प्रकार S पर रखी वस्तु भी आँख को स्पष्ट दिखाई देगी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। ये आपसे टिक में भी पूछता है और 1 नंबर या 2 नंबर में भी ज़रूर पूछता है। तो जैसे उत्तल लेंस चश्मा बनाने में और कैमरे में, और उत्तल दर्पण वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण या स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में यूज़ होते हैं, जो ड्राइवर गाड़ी के बगल में लगा होता है ड्राइवर सीट के, उसकी ये बात करता है। तो इसके उपयोग आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जाता है। ये उत्तल दर्पण का सूत्र होता है जिसको हमें दिखाना होता है और इस सूत्र पे बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हमको लगाना होता है। तो क्या उत्तल दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए तथा उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए।
तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। उपयोग क्या होता है? ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अतः बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश किरणपुंज के रूप में सड़क में काफ़ी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। आप इस सूत्र को तो ज़रूर ही याद कर लीजिएगा, इस पे आपको एग्जाम्पल भी मिलते हैं बहुत से, और इस पे न्यूमेरिकल्स हमको बहुत से लगाने के आते हैं। एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जो आपसे 2 नंबर में कई साल पूछा गया, लगातार पूछा जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है और इनसे रिलेटेड उपयोग पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमसे पूछे जाते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे, ये हर साल विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या है। इस फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स 100% देखने को मिलते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। तो क्या विद्युत प्रतिरोध? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि चालक के प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, इसका मान चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V व चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। तो प्रतिरोध R बराबर विभवांतर अपॉन धारा, यानी कि R बराबर V अपॉन I। प्रतिरोध का मात्रक R होता है, इसको वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम से आपको ये वाला ऑप्शन देखने को जरूर मिलता है। या हम लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन I, यानी कि R प्रतिरोध हो गया, V विभवांतर और I धारा हो गई। इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स 100% देखने को मिलेंगे। बार बार कह रहा हूँ, आप एक बार इसकी डेफिनेशन को और इसके फार्मूले को रट कर जरूर जाइए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे ओम का नियम क्या है। ओम का नियम तो सबको ही पता रहता है कि ये ज़रूर आता है आपसे 2 नंबर में, 4 नंबर में, या प्रूफमेंट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो ओम का नियम क्या है? ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहें तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो V समानुपाती I या V बराबर स्थिरांक इंटू I। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि प्रतिरोध R हो तो V बराबर R इंटू I या R बराबर V अपॉन I। ये फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, इन पे आपको सम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स। अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट था कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक लिखिए। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, V बराबर W अपॉन Q। ये भी फार्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये था। इस पे भी आपको सवाल मिलते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत देखने को मिलता है। ये वो परिभाषाएं हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपको 100% देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबको पता है कि ये जरूर आता है। परावर्तन के नियम, किसी परावर्तक तल से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इस तल को आपतन तल कहते हैं। ठीक है, प्रथम नियम के अनुसार। द्वितीय नियम, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण बराबर होते हैं, अर्थात परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, R बराबर I। तो देखिए ये कोई रिफ्लेक्टेड है जहाँ से आपतित किरण आई और वहाँ से परावर्तित हो गई, इस तल पे ये होती है फोकस और यहाँ से वापस चली जाती है, तो इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण। और ये अभिलंब होता है, ये R से उसको I से दिखाते हैं, जितनी डिग्री से ये आएगी उतनी डिग्री से ये वापस चली जाती है।
तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको आज बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपसे किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछे गए हुए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़रूर पढ़िए। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो इनको पढ़ के जाएँ तो उनके 20 से 25 नंबर हर हाल में उनको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।